हाय गाइस, वेलकम टू वाई सिटी बुक्स। यूपी जी के यूपी ट्रिपल एससी में 20 नंबर का पूछा जा रहा है। यूपी पीएससी में पूछा जा रहा है। और भी आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ सेंट्रल लेवल पे कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी है, आरआरबी, उसमें भी यूपी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब तक हमने तीसरा एडिशन लॉन्च किया है। पहला एडिशन जो लॉन्च हुआ था उसका काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया था। फिर सेकंड एडिशन लॉन्च किया, फिर थर्ड एडिशन लॉन्च किया 512 पेपर्स का। अब उसमें हम एक और वर्जन थर्ड एडिशन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, फोर्थ एडिशन नहीं है। 512 की जगह 518 पेपर्स लेकर आ रहे हैं हम इसमें, क्योंकि अभी यूपी पीएससी में कई सारे पेपर्स हुए हैं। अभी मैं अंदर दिखा दूंगा कौन कौन से पेपर स्टैंड हुए हैं। तो उन पेपरों को भी ऐड कर दिया गया है। साथ ही साथ 2025 में अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, दिसंबर 2024 से लेकर नवंबर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के ग्रुप सी की वैकेंसी का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर्स का हो, एई की वैकेंसी आई थी, टेक्निकल असिस्टेंट की आई थी। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी में ईपीएफओ वगैरह का जो एग्जाम हुए हैं, वो सारे एग्जाम्स की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो 48 पेज की वो स्पेशल पीडीएफ मिल जाएगी आपको उसमें, बुक में। जो ई बुक पढ़ रहे हैं, जो हार्ड बुक पढ़ना चाह रहे हैं, जो नजदीकी बुक स्टोर से लेकर पढ़ रहे हैं, उनको वो मिल जाएगी। साथ ही साथ उसके बाद आपको 162 पेजेस का अलग से प्रीवियस 1991 से लेकर 2025 तक जितने दिए गए उनको चैप्टर वाइज आपको करके दे दिया गया है। तो वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइप्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रहने वाला है। बुक की जो प्रिंट प्राइस रहने वाली है, 250 रुपीज रहने वाली है। ठीक है। बुक दो पार्ट में है। पहला पार्ट आपका रहेगा 48 पेज का, जिसमें हाईलाइट आप यूपी जी के 2025 एग्जाम पेपर्स। उसके बाद आपका पेज नंबर 5 से लेकर 160 तक रहने वाला है। क्या रहने वाला है आपका? चैप्टर वाइज संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, नदियां, झीलें, कृषि पशुपालन, सिंचाई, पर्यटन, उद्योग, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली। कला, संस्कृति, जनजातीय, राजनीतिक, महत्वपूर्ण योजनाएं, जनगणना 2011, बजट 2024-25 उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और आर्थिक समीक्षा 2022-23 की क्या रही है, और अति महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न जो रहने वाले हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। पेपर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। जो नए पेपर्स हैं उसमें पीसीएस के प्री 512 से 518 जो हुआ है, पीसीएस के प्री का एक पेपर ऐड हुआ है। साथ ही साथ आपके पॉलिटेक्निक एई की जो वैकेंसी आई थी उसमें 2 था। उसके अलावा 2 पेपर हुए थे, एक मैकेनिकल का, एक इलेक्ट्रिकल का, और आपका यहाँ पे पेपर हुआ है उपनिरीक्षक का। उपनिरीक्षक गोपनीय सहायक का पेपर जो हुआ है, 2 पेपर, तो ये 6 पेपर आपको ऐड हुए हैं। ये तो आपका हो गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, ये उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड का, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के जो पेपर हुए हैं, पेट भी इंक्लूडेड है, पिछले वर्जन में ही इंक्लूडेड था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर 2025 में हुआ है, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये सारे जितने भी पेपर हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। पहला चैप्टर ये अभी प्रीवियस आपका क्वेश्चन है, हाइलाइट ऑफ यूपी जीके। तो संक्षिप्त अवलोकन में क्या-क्या पूछा गया है? अभी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य का पक्षी कौन-सा है? राज्य का पक्षी कौन-सा है आपका? सौरस या क्रैंक रहने वाला है, सौरस क्रैंक, ठीक है? निम्नलिखित में कौन-सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? तो दलदली हिरण, ये हिंदी में दिया गया था, दलदली हिरण दिया गया था, जिसको बारहसिंगा भी बोलते हैं, जिसे बारहसिंगा भी कहा जाता है। तो कई बच्चों ने हिरण दलदली हिरण लगाया है। और द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश विद द रेफरेंस टू एरिया, एरिया के आधार पर कौन सा शहर सबसे ज्यादा बड़ा रहने वाला है? तो वो आपका रहने वाला है लखीमपुर खीरी, जो कि नेपाल से सटा हुआ है, सबसे ज्यादा है। उसमें क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उसमें स्थित रहने वाला है, जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। आगरा नदी किस नदी के किनारे तट पे बसा हुआ है? तो ये आपका यमुना नदी पे बसा हुआ है। तो ये संक्षिप्त और दूसरा टॉपिक जो है वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। दूसरा है भौतिक विन्यास से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस भारतीय राज्य से मिलती है? पश्चिम में किस भारतीय राज्य से मिलती है? हरियाणा है, उत्तराखंड है, झारखंड है, बिहार है। तो ये सब किधर है? पूरब साइड में है और दक्षिण साइड में है। पूरब में केवल क्या है? हरियाणा रहने वाला है। ठीक है? कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ये 3 तो करते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं करता है। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। तो 518 पेपर्स की पूरी सीरीज में 1991 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं, सभी यूपी जीके के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ये मैंने आपको कुछ सैंपल से दिखा दिए। फिर आपका उत्तर प्रदेश प्राकृतिक वनस्पति है, वन एवं वन जो उससे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, देखो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इससे क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? पीसीएस प्री में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट बहराइच, चंदौली, श्रावस्ती। तो किसमें है आपका? चंदौली और श्रावस्ती में 20 से अधिक प्रतिशत वन है। किन जिलों में है? बहराइच में नहीं है। ठीक है।
उत्तर प्रदेश का कछुआ अभयारण्य निम्नलिखित में किस जिले से संबंधित है? कछुआ अभयारण्य कहाँ पे है? वाराणसी में है। ऑप्शन देखते हैं, वाराणसी, हरदोई, मैनपुरी, एटा, कहाँ पे है आपका? यहाँ यह अभयारण्य गंगा डॉल्फिन, कछुओं की अन्य प्रजाति, गेहूं, रोहू, टेंगरा, मांगुर सहित मछलियों की प्रजाति के लिए का भी घर रहने वाला है। अभयारण्य किसे बोल जाता है? जो किसी विशेष प्रजाति के लोगों के लिए सुरक्षित रखा जाए। नदी झील आज भूमि में क्वेश्चन है, रामसर साइड के का पूछा गया है इसमें। उत्तर प्रदेश कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? कौन है? सरजू या सरजू बोला जाता है। सी ऑप्शन सही रहने वाला है। उत्तर प्रदेश का 28 जिलों से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? गंगा नदी। आज ये जान लो, उत्तर प्रदेश में जितनी नदी बहती है सब गंगा की सहायक नदी है, ये भी जान लो। अगर पूछेगा कौन सी उत्तर प्रदेश की सहायक नदी नहीं है, अगर उसमें 4 नदी का नाम दे दिया, ये नहीं पूछा किसकी सहायक नदी है। गंगा दिया तो गंगा किसी की सहायक नदी नहीं है, वो मेन नदी है, मुख्य नदी है। बाकी सब सहायक नदी रहने वाली। यमुना आएगी, यमुना सहायक नदी, घाघरा है, घाघरा सहायक नदी, सरयू, सरयू सहायक नदी है। किसी न किसी के सबकी रहने वाली है, लेकिन गंगा नदी किसी की सहायक नदी नहीं रहने वाली है। तो हो सकता है ट्रिकी क्वेश्चन पूछे, ठीक है? तो ये जाइए, बुक परचेज़ करिए अपने नज़दीकी बुक स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, ई-बुक स्टोर पे अवेलेबल हो चुकी है। वहाँ से जाके खरीद सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पर भी चीज़ें आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।